ओके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा वीक 2 है अ, हमारे ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम का, जो कि बड़ा इंटेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें पहले वीक में हमने आपने साइबर सिक्योरिटी कवर की। दूसरे वीक में आप जो हैं जीआरसी को कवर कर रहे हैं। अगेन जो प्रोग्राम है ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको जाके ज्वाइन कर सकता है। अगर वो अपने आप को प्रूव करे तो वो कर भी सकता है, चाहे वो हमारा स्टूडेंट है नहीं है, वट एवर द केसेस, इट डजेंट मैटर। वट मैटर्स इज के उसको ये पता चल जाए कि दुनिया में काम किस तरह से हो रहा है और कैसे हो रहा है और उसको क्या करना है। राइट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन भी की हैं। हमारा जो मकसद है वो आप लोगों को तैयार करना है फील्ड्स के लिए। ठीक है। अगेन मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन आज जो जीआरसी का मकसद है हम इसके ऊपर कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीआरसी क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि दुनिया में इस वक्त हैं। अ, अगर मैं उन फील्ड्स के नाम देखूं पढ़ूं तो there's a ton ऑफ फील्ड्स जिसमें काम हो रहा है। ठीक है ना। देर इज एग्रीकल्चर, देर इज फॉरेस्ट्री, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, communication, business and economics, computer science, performing in visual arts। बहुत सारी फील्ड्स हैं, there's a ton of things जो लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, और इसके अंदर से बहुत सारे शोबे आपके निकलते हैं। राइट। मकसद हमारा क्या है? द गोल दैट वी हैव इज बेसिकली किस तरीके से लोग जो हैं वो एम्प्लॉयबल हो जाएं। उनको क्या करना है? ऐसा नहीं है कि दुनिया में जॉब्स नहीं, दुनिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर आपको क्या स्किल्स चाहिए कि आप उन जॉब्स को पकड़ सकें और कर सकें। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। व्हाई जीआरसी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। राइट। उसके ऊपर हम बात करेंगे। जीआरसी जो है इसका मतलब होता है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। इसमें होलिस्टिक अप्रोच होती है, यानी कि आपने गवर्न करना है, रिस्क को मैनेज करना है और कंप्लायंट रहना है। राइट। इसमें रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें कंप्लायंस है। और हर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर जीआरसी एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज एवरी प्लेस, इट इज एवरीवेयर। अगर आपने इस पे काम किया और अगर आपने इसको सीख लिया, देन यू विल बी एबल टू वर्क इन एनी डिसिप्लिन, वट एवर यूर वेर एवर यूर कमिंग फ्रॉम, यू विल बी एबल टू वर्क इंशाल्लाह। ओके। नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने बताया, साइबर सिक्योरिटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी आपने पढ़ा। अब साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस है। इसके अंदर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, करने हैं। हम ये सारी चीज़ें अपने डिप्लोमा इन में पढ़ाते हैं। इस इंटर्नशिप को हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। ये उनके लिए अल रज़ाक प्रोग्राम का 10% है जो मैंने आपको दिखाया है। वैसे तो अल रज़ाक प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज उसका 10% है जो आपको मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें आपको पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ करना है, वो एक अलग चीज़ है जो हम आपको पूरा करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बट वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द रोल्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ जीआरसी: रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, कंप्लायंस की मैनेजमेंट, improve efficiency and effectiveness, enhance transparency and accountability, which results into improved decision making। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिसको हमने कवर किया है, और इसके और भी मजीद बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो हमने कवर किए हैं। जीआरसी का मकसद ही यही है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, जो भी तमाम रिस्क हैं, चाहे वो साइबर रिस्क हों, ऑपरेशनल रिस्क हों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिस्क हों, आईटी रिस्क हों, वट एवर द केसेस, रिस्क नीड्स टू बी मैनेज्ड। राइट। दुनिया की हर इंडस्ट्री दुनिया की हर इंडस्ट्री इस प्रोसेस के जरिए गुजरती है। अगर वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी तो वो काम नहीं कर सकती। राइट। इवन के गवर्नमेंट्स के अंदर, सब जगह के अंदर रिस्क की कंप्लायंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, मीडिया का सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, नो मैटर व्हाट सेक्टर्स आर, सब के अंदर कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आप अपनी लीगल पेनल्टीज आपको लग सकती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स जो कि आपको करनी है। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये रिस्क है वर्सेस दूसरे रिस्क हैं, तो कौन सा है जिससे मुझे नुकसान होगा, किसको मुझे पहले
रिजॉल्व करना है। ठीक है। दुनिया में हर डिसिप्लिन के अंदर, हर फील्ड के अंदर जीआरसी के लोग काम करते हैं। इनका काम आमतौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज फाइनेंशियली रिस्क को कम करना होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है रिस्क मिटिगेशन, एथिकल डिसीजन मेकिंग, पर्सनल कंप्लायंस एंड कैरियर की एडवांसमेंट। इसके अंदर हमने आपको बहुत स्पेसिफिक लैब्स प्रोवाइड की हैं। ये लैब्स जो हैं बड़ी स्पेसिफिक हैं, इसमें बहुत सारा हमने आपको काम दिया है। इफ आई हैव टू शो इट टू यू कि क्या क्या काम है, दिस अ टन ऑफ थिंग्स जो हमने आपको इसमें एक्सप्लेन की है, राइट। इफ आई हैव टू शो इट टू यू कि इसमें हमने क्या चीजें कवर की हैं, लेट्स कवर दैट। सो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर हमने आपको बिल्कुल एक पूरी डिटेल लैब्स दी हैं कि आर्ट्स के अंदर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप किस किस फील्ड्स में काम कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड्स में काम कर सकते हैं, आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, क्या करना है, आईपी के राइट्स मैनेजमेंट कैसे करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका रीडिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया है, वो भी सब कुछ है। इसी तरह एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर अगर आप हैं तो आपको कौन कौन से सोल्यूशंस को इस्तेमाल करना है, किस तरह से काम हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताई जाती हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ को खुद नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वो आपको किताब से एक चीज़ पढ़ा देते हैं कि क्या है। मगर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के अंदर तमाम चीज़ों के अंदर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन सब चीज़ें सब उसमें प्रोवाइड की हैं। ठीक है ना। फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर बात है, इसके अंदर हर चीज़ जो हम लोग कवर कर सकते हैं, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन अ वेरी डिटेल फैशन। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर जीआरसी कैसे इंप्लीमेंट होती है, कम्युनिकेशन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होती है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस में कैसे इंप्लीमेंट होती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, यू नेम इट एंड यू विल सी इट देयर, लॉ, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज। दुनिया में आप किसी भी फील्ड में पढ़ के निकल रहे हो, मार्केटिंग, बिजनेस, इंजीनियरिंग, वट एवर द केसेस, you need to learn these things because this will enable you to be able to work in those organizations। अगर आपने ये तमाम जो की एलिमेंट्स हैं, अगर आपने ये अपने अंदर इंटीग्रेट कर ली है और आपने ये चीजें सीख ली, तो बेशक आपने डिग्री किसी में भी किया हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये स्किल्स चाहिए आपको। ये जो है ना, ये स्किल्स जो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको हम आपको बता रहे हैं, बार बार लेके जा रहे हैं, वो यही सारे स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है ना, वीक 1 में हम आपको पढ़ा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, वीक 2 में आप कर रहे हैं जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। ठीक है। वीक 3 में आप आएंगे डेवऑप्स पे, वीक 4 में आप आएंगे सिसऑप्स पे, वीक 5 में आप आएंगे ब्लॉकचेन पे, एंड वीक 6 में आप आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड वीक 7 विल कंक्लूड। सो ये अगर आपने 6 चीजें मास्टर कर ली तो दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हो, रिमोटली बैठ के काम कर सकते हो, इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि स्टूडेंट वीजा अप्लाई करके चले गए वहां डिग्री करके बैठे हो, काम कर सकोगे, यू विल बी एबल टू वर्क, you will be able to apply for work permit, for immigration, because इन्हीं की कैटेगरीज वहाँ मौजूद हैं। दुनिया का कोई भी डिसिप्लिन तुम्हारा है, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि अगर तुम्हें इस पे काम आता है, एंड इफ यू रियली नो हाउ, लर्न हाउ टू अडॉप्ट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स एग्जैक्टली द स्किल सेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर। सो ये एक कंक्लूजन है वीक 2 का। आई विल सी यू इन वीक 3। वीक 3 में हम डेवऑप्स के ऊपर बात करेंगे और मजीद चीज़ें, इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती रहेंगी पढ़ने के लिए, देखने के लिए। जाइए, कीजिए, इंशाल्लाह कंटिन्यू कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन सारी पढ़ लें जो लिखी हुई है उसके ऊपर, alnafe.com/terms and conditions पे आप जाके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दैट कंक्लूड्स वीक 2। वीक 2 में अब आप जो भी लैब्स कर रहे हैं करते रहें, वीक 1 की अगर रहती हैं वो भी सबमिट करते रहें, वट एवर द केसेस, ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। अब मैं थोड़ा सा फ्लोर खोलूंगा, आई विल आस्क एवरीवन टू कम फॉरवर्ड एंड आस्क क्वेश्चंस इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। Okay, जी, Bismillah. So if anyone wants to have ask any questions, they can raise their hands and they can come forward, and I will enable them to talk to me directly and go from there. हुज़ैफा, अगर तुम यासिर तौकीर भाई को बुला लो, तौकीर भाई बैठे हुए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। ओके जी। जो जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आई एम हेयर फॉर द नेक्स्ट 30 minutes, 35-40 minutes। इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन रेज हैंड्स एंड दे कैन आस्क मी इंशाल्लाह। जी, मोहम्मद सुफियान साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर इंटर्नशिप कर रहे थे तो सर ये दो सवाल थे सर मेरे।
एक गलती हो गई थी कि हमें पता नहीं था कि ऑडियो भी मतलब डालनी है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो 6 से 7 लैब में हमने बिना ऑडियो के अपलोड कर दिया है, तो तो वो आप तो सर रिजेक्ट हो जाके जाएगी। आप जाके उसको ठीक कर दीजिए, बिकॉज देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना जरूरी है। आप जी। पढ़ना सीखो, पढ़ने लिखने वाला काम कर रहे हो ना, तो उसको पढ़ो, उसको जी। लिखो, उसमें तवज्जो दो कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देन गो फ्रॉम देयर। अगर तुम पढ़ के ही नहीं आओगे तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हें मसला होगा, फिर तुम बाद में बोलोगे कि यार ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू हैव जी। टू बी। और ठीक है जी। सर ये, और जैसे कि इसको मॉडिफाई करना हुआ, मतलब दोबारा से अपलोड करना हुआ, उसमें ऑप्शन तो है नहीं अपलोड करने का। अब हमको लग रहा है जब वीडियो रिजेक्ट होगी तो ही अपलोड कर सकते हैं, अभी अंडर रिव्यू में चल रही है वो। एक मिनट उसामा असलम, आप मुझे ज़रा सवाल का जवाब दे सकते हैं? आप इधर बैठे हुए हैं ना? जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। फैसल भाई, हम इसको चेक करने लगे हैं। इंशाल्लाह कल परसों तक इनकी जो है ना ये कंफर्मेशन हो जाएगी। जो जो रिजेक्ट होनी है वो कंफर्म हो जाएंगी सबको। तो जब वो रिजेक्ट होंगी तब ये दोबारा से रीसबमिट कर सकेंगे उसको? जी बिल्कुल, जब रिजेक्ट होंगी तब रीसबमिट कर सकेंगे। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है ना? ओके। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है जी। सर एक सवाल है। बस एक एक करके सवालात में सबके ले लूं, आप वापस लाइन में लग जाओ। अगर सब लोग पूरे हो जाएंगे तो फिर आप पूछ लेना। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज। जी दिशान सिद्दीकी साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अ, भाई मेरा क्वेश्चन तो नहीं है कोई, मैंने जस्ट रिक्वेस्ट करनी थी एक। लास्ट वीक हम लोगों ने फर्स्ट वीक जो टास्क कंप्लीट किए हैं उसमें ऐसा था कि जो साथ में एमसीक्यूज थे और पीडीएफ्स वगैरह थे, वो साथ साथ सब कुछ थे, ओपन थे, यानी कि अब जो है अब सिर्फ एमसीक्यूज अनलॉक हैं, बाकी टास्क भी टास्क लॉक हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि, और उसमें शो ये हो रहा है कि जब तक ये एमसीक्यूज हैं, आई थिंक 10 पार्ट्स एमसीक्यूज के, 20-20 एमसीक्यूज, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक सेकंड जो है टास्क वो अनलॉक नहीं होगा। अगर वो अनलॉक हो जाए तो उसके साथ साथ हम लोग करते रहें जिस तरह लास्ट वीक कर रहे थे। आ, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपको पहले, जो है ना, जो उन्होंने डिक्टेट की है कि आप पहले कंप्लीट करेंगे फिर आप आगे जाएंगे। तो यस इधर सर। उधर छलांग मारने से बेहतर है कि पहले उस चीज़ को कंप्लीट करो और फिर आगे जाओ, तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बोलो यार ये भी खोल दो, सब कुछ खोल दो, मैं अपनी मर्जी से आगे पीछे चलूंगा। तो फॉलो द जमा, राइट? इन इस्लाम इट इज सेड कि फॉलो द जमा, राइट? बी एसोसिएटेड विद द जमा। सो एक्चुअल में एक्चुअली इस मुझको तरह हो रहा था कि वो थोड़ा सा उसमें टास्क भी इस तरह के हैं कि 85% कंप्लीट होना चाहिए एमसीक्यूज में। तो वो थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी हो रही है। लैब्स ये था कि चलें हम लोग फॉर एग्जांपल 2 to 3 आवर्स में अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो 1 आवर में मैं आपका डीसीसीएस लेवल 3 का भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसको भी साथ साथ करना, तो उसमें काफी टाइम फिर वो हो रहा है। देखो, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको चाहिए कि वो तवज्जो दें अपने काम को ख़त्म करने में, अपने एग्जाम्स को ख़त्म करने में। वहाँ पर उनके लिए अल रज़ाक प्रोग्राम अवेलेबल है। मैंने अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना था कि ऐसा हो सकता है कि मैं टोटल फोकस अपना अपने कोर्स पे करूं, इंटर्नशिप को मेरा मैं मशवरा थोड़ा सा। होगा तमाम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो अपने कोर्स पे तवज्जो दें, अपने कोर्स को टाइमली ख़त्म करें, एग्ज़ाम पार्ट 1 निकालें, पार्ट 2 निकालें, ठीक है ना? और फिर अल रज़ाक प्रोग्राम में आओ। देखो, यही अल रज़ाक प्रोग्राम को तुम करके फुली क्वालिफाइड हो जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हें अंदाज़ा हो गया करके देख कर, जी जी जी। राइट? दिस इज़ अल रज़ाक प्रोग्राम। अल रज़ाक प्रोग्राम में बड़ी मेहनत है। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अभी तुम लोग को अंदाज़ा नहीं है, देर आर मोर देन 400 स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स कवरिंग द ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना? यस। And each and every standard, and there are more than 14 industries। 14 इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने दिखाया, एग्रीकल्चर, मेडिकल, हेल्थ साइंसेज, फलाना। उसमें मल्टीपल शोबे निकलते हैं ना। अगर मेडिकल साइंसेज है, उसमें बायोमेडिकल है, उसमें फिजिशियंस हैं, उसमें सर्जन्स हैं, सब है, मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, जी। साइंटिस्ट, फला फला फला। हमने हर किसी के हिसाब से अल रज़ाक की लैब्स क्रिएट की हुई हैं। There are more than 50,000 labs. All we are asking you is to do 500-600 as part of your diploma within 18 months if you're doing level 6, ठीक है ना? लेवल 3।
इफ यू लेवल 3 तो 200 के करीब होंगी, समथिंग लाइक दैट, राइट। वो लेवल भी हम उसका भी बढ़ा रहे हैं, उसका भी काउंट बढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम उसमें नई नई चीजें डाल रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो काउंट तो बढ़ जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट आई एम सेइंग इज कि द होल आइडिया इज कि आप लोगों को प्रिपेयर किया जाए। तुम कहीं पर भी ये इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम ज्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होगे, तुमसे कोई भी सवाल पूछेगा तुम वो कर चुके होगे, राइट। यस सर। दैट इज द होल आइडिया। तुम्हें अंदाजा हो गया कि यार ये चीज हमें चाहिए, ये चीज मुझे करनी है, ये ऐसे करनी है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, सब कुछ करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जी। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रोसीड, बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर, हु आर डूइंग दिस डिप्लोमा, ठीक है ना, they should focus on their courses first and foremost. If they really want to put some effort and understand, then they can do that. But remember, Al Razak program जो है हमारा, it is for those who complete part one of the EduCall exam, submit the examination fee, complete the part one of the exam, part two of the exam, complete all the courses, and then start doing the labs. जब पार्ट वन तुम करोगे तुम्हें लैब्स मिलने शुरू हो जाएंगी, तुम कोर्सेज पढ़ते रहो, लैब्स करते रहो। अगले साल 2000 जनवरी के 2025 से ये तमाम लैब्स मैंडेटरी हिस्सा बन जाएंगी एज पार्ट ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, हर किसी को करनी I'm पड़ेंगी। ये really sorry करोगे, कि एग्जाम पास करोगे तब जाके हम तुम्हें जॉब प्लेसमेंट really देंगे। really sorry यार, बस मैं वीजा क्वेश्चन कर में रहा था उनसे, जो भी मैंने इंटर्नशिप से जो भी रिलेटेड। जो भी करना है, वी विल बी एबल टू डू दैट। सो फॉलो द प्रोसेस। ठीक है जी। जी अली अरशद साहब बोलिए, बिस्मिल्लाह। जी अली अरशद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सलाम। सवाल है कि लैब 16 और उससे जो ऊपर लैब्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, मेक अ डॉक्यूमेंट फाइल, राइट सजेशन वगैरह, तो उसमें हम वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करें या हम एक डॉक्यूमेंट बनाकर उसको अपलोड करें? तुमने वहां पर डॉक्यूमेंट जो भी लैब में लिखा हुआ है तुम्हें वो डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो इफ इट ठीक है। रिक्वायर्स अ डॉक्यूमेंट देन यू हैव टू शो के वीडियो में कि मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ठीक है ना, उसके बाद मैंने इसको डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दिया। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बड़ी उसमें मैंने ना है। मतलब उसमें आपने दी हुई थी कमांड्स भी, तो मैंने कमांड एग्जीक्यूट की हैं। उसके बाद उबंटू में मैंने नोटपैड खोला है, तो उसमें मैंने साथ साथ लिखा है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, सिर्फ लिख के बताया कि ये मैं तरीके से किया है, ये अगर काम तुमने किया, दिखा ये दिया, मोटिवेशन। अगर तुमने दिखा दिया कि डॉक्यूमेंट खोल के दिखा दिए मैंने क्रिएट कर दिया, देख लें आप, दैट्स इट। आई मीन दैट विल सफाइस। लेकिन जो उसमें आपने तरीका बताया गया है कि नाम लिखें उसमें बताएं, तो मैंने वैसे नहीं लिखा, लेकिन मैंने सिर्फ बताया कि मैंने कौन कौन से स्टेप किए हैं और जो टेक्निक्स मैंने कौन सी यूज़ की मोटिवेशन तो के वो लिए। तुम्हें ना, वो हमारी जब अलबारी इसको एवेल्युएट करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन, तो वो फिर जी। आपको बता सकेगी कि भाई तुम उसमें पास हो या नहीं हो। इट इज चलिए ह्यूमन ठीक है। वो कब इम्पॉसिबल। तक आएगा, क्योंकि रिव्यू में गया हुआ है? हाँ, वो रिव्यू बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। लेट इट रिव्यू। ठीक है ना, उसको हम फाइन ट्यून भी कर रहे हैं अपनी सोल्यूशन को। लेट इट रिव्यू। जब वो रिव्यू कंप्लीट होगा वी विल लेट यू नो। देखो तो मैंने तुम्हारे अभी तक ना पास, लैब लॉक की हुई है, तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि मैं उसमें रिकॉर्डिंग अपलोड करूँ सिर्फ? तुम्हें रिकॉर्डिंग जो चीज़ मांगी जा रही है, अगर उसके अंदर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो तुम डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। वीडियो तो तुम्हें अपलोड करनी ही करनी है। अगर तुम उसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ एक सिर्फ खोल के दिखा देते अ, हो कि देखो मैंने ये कर दिया है, जी। तो एआई उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट एज वेल। ह्यूमन भी बैठ के देख रहा जी। है, एआई भी बैठ के देख रही है, क्योंकि हम फाइन ट्यून कर रहे हैं सोल्यूशन को, राइट। अलबारी भी बैठ के देख रही है, और ह्यूमन भी बैठ के देख रहा है। सो जस्ट डू व्हाट इज बीइंग रिक्वेस्टेड। वो पास होगा, वी विल लेट यू नो। अगर तुम फेल उसमें, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी विल लेट यू नो, हम तुम्हें बता देंगे कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट ओके, तुम्हें थैंक लैब यू से सो मजा मच। आया करने का, तुम्हें समझ आई चीज। लैब तो मुझे आई है, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ बी एस साइबर सिक्योरिटी, तो फर्स्ट वीक तो इजी रहा है मेरे लिए। तो आगे अब डिवॉप्स पे गया तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। हाँ, लेकिन तुम्हें समझ आया कि काम कैसे करते हैं, तुम्हें पता चला। चीज समझ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि ना कभी यूबंटू यूज करना पड़ता है, कभी लिनक्स यूज करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए AWS यूज कर रहा हूँ काम कर लो करने के यूज। लिए। जनवरी हम मार्च से 2025 मार्च से तुम लोगों को कंटेनर्स देना शुरू कर देंगे। जो हमारे अपने स्टूडेंट्स जी। हैं उनको डिफरेंट टी शर्ट साइजेस की मशीन मिलेंगे। टी शर्ट साइज का मतलब होता है कि प्रोसेसर कितना है, सीपीयू कितना है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितना है, राइट। तो वो सब चीज़ों के तो मेरा लिए तो तो आपने ना मतलब हमसे एक फॉर्म फिल करवाया था कि उसमें आपने हमसे पिक्चर मांगी थी कि हम आपको ना एक
बना के देंगे फोटो जो आप अपलोड करेंगे अपने उस पे सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, तो वो कब तक मिलेगा हमें? आई थिंक विद इन अ वीक तुम्हें मिल जाएगा वो। चलें। और That will be क्योंकि ना अभी provided जी, tomorrow. बाय टुमारो सायरा मैन। आप क्या कह रही हैं सायरा मैन, दोबारा बोलिए। Yeah. Yes, tomorrow. कल तक आपको मिल जाएगा, इस वीक तक ये आपको ठीक चीजें है। मिलना शुरू हो जाएंगी, आप कर सकते हैं, कर सकेंगे फिर। ठीक है जी। जी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बारकल्ला फी। जी मोहम्मद उमैर साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मैंने ये पूछना है कि आपने जो अभी इंटर्नशिप करवा रहे हैं इसमें लेवल 6 का हर साइड को टच कर रहे हैं, पहले साइबर सिक्योरिटी को टच किया पहले हफ्ते में, और इस तरह हर चीज को टच कर रहे हैं। तो जिसने ये कोर्स किया ही नहीं है पूरा तो वो लैब्स कैसे करेगा? मतलब मैं न्यू हूँ तो मुझे आता ही कुछ नहीं है, लैब्स में से हो जाएंगी? मेरा फर्स्ट डे है अभी लैब्स वगैरह में। आपने कोई चीज पढ़ी है? नहीं, अभी सिर्फ वो Ubuntu वगैरह डाउनलोड किया, बैच स्क्रिप्टिंग पे मैं पहुंचा हूँ। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैंने गूगल का कोर्सेरा से कोर्स किया साइबर सिक्योरिटी का, तो क्या मुझे सीखा उधर से तुमने नहीं गूगल समझ के आ रहा। कोर्स? गूगल के कोर्स यहाँ गूगल के एम्प्लॉयज नहीं करते, तुम लोग को पाकिस्तान में ना वो तरीका होता है डेटा गैदर करने का। ठीक है ना। जी कनाडा जैसे मुल्क में, अमेरिका के अंदर गूगल का कोई कोर्स नहीं करता। ठीक है ना, कोई गोरे को मैंने करते हुए नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है ना, इनको वो लोग उनसे करवाते हैं। देखो भाई, ये जो जी इंटर्नशिप का मकसद है ना, ये तुम लोगों को दिखाना है, बताना है कि मार्केट में किस तरह की चीज़ों की डिमांड है, क्या एम्प्लॉयर्स मांग रहे हैं। ठीक है ना। जी सर। जब तुम कहीं इंटर्नशिप करने जाते हो तुम्हें अंदाजा होता है यार, नए सिस्टम्स हैं, नया प्रोसेस है, एचआर की पॉलिसीज हैं, ईक्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सब चीज़ें हैं। यार मुझे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, 10,000 चीज़ें होती है ना, शौक लगता है राइट बंदे को। राइट। जी सर। सही है ना। जी तो ये तुम्हें एक शॉक ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जा रहा है कि देखो भाई उठो, सो रहे हो तुम अभी तक, वेक अप, things are changing, and things are changing very very drastically and very very fast. So you have to take जी action. You have to learn all of these things. Google की certification, plan certification is not going to help you. मुझे 24 साल हो गए हैं बाहर रहते हुए, काम करते हुए, 24 साल से बाहर काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। जी सर। ठीक है। 44 साल का अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुमको बता सकता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर बड़ी बड़ी जगहों पे काम किया, अल्लाह ताला सब जगह लेके गए हैं। सही है। जी मैंने कभी किसी को गूगल की सर्टिफिकेशंस या उसकी सर्टिफिकेशंस करते हुए नहीं देखा। ठीक है। मैं जी गूगल सर। के साथ भी जाके काम कर चुका हूँ, उनके अपने एम्प्लॉयज नहीं करते। ये होता जी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। स्टेट डिपार्टमेंट आता है, बोलता है यार पाकिस्तान में लोगों को, गूगल को बोलता है जाओ यार बात सुनो, उनका डेटा भी जमा करना है, और जाओ उनको बोलो उनके स्टूडेंट्स को हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम्हें पैसे हम तुम्हें देंगे, तुम जाके उनको बोलो तुमको कोर्स कराना है। वो आके बोलता है जी गूगल का कोर्स आ रहा है, गूगल कोर्स आ रहा है, पाशाओं को जाके बोलेगा, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, फलाना फलाना सबको बोलेगा। सब बोलेंगे नवाज शरीफ नारा मारेगा, शहबाज शरीफ नारा मारेगा, इमरान खान नारा मारेगा, अब गूगल आ गया, फलाना हो गया, कुछ भी नहीं। दिस इज नॉट अच्छा। एजुकेशन, दिस इज जी डेटा सर। सर टेक्निक्स। जी सर, आपसे अगर तुम्हें बात हो रही दिया है जा मेरा रहा है एक। कि तुम्हें ये चीज करनी है, this is what is required, this is what the employers are asking for, this is what is being expected from you. So you have to prepare yourself to be at that level that you understand. Now if you can do it, that means you're ready for the market. If you can't do it, that means you have to go back, learn, and then come back into the market. Either way you have to come into the market to काम करने के लिए, तो तुम्हें इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। जी समीन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने जो लैब्स में सबमिट करवानी है वीडियोस बनाकर, उनमें वॉइस नोट भी रिकॉर्ड करना है या सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है? आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं उसामा? टर्म्स एंड नो, कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ी। फैसल भाई टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ है, और हमने प्रॉपर ऑडियो एक वीडियो बना के पूरी की लैब किस तरह परफॉर्म करनी है वो भी डाला हुआ है पोर्टल के ऊपर। और उसके अंदर भी क्लियरली बताया गया है कि ऑडियो आपने अपलोड करनी है,
और हमने जब वीडियो के आप साथ साथ। वीडियो देंगे तो वीडियो के साथ ऑडियो आपकी होनी चाहिए। जब आप काम कर रहे हो ओके। तो आप उसमें, तो ये सब बताया हुआ है ना। जी अ, जी। मेरे हाउ टू बहनों सबमिट लैब, पे ना, हाउ टू सबमिट लैब की वीडियो है। मेरे बहनों भाइयों, इस पे ओके। तवज्जो दो, बिकॉज अगर यहाँ तवज्जो नहीं दे सकोगे तो आगे जाके कैसे करोगे काम। ओके सर। सब लोग बहुत काबिल हो। देखो वो कोयटा से वो खातून आई हैं, लाइबा जहांगीर, ठीक है ना, और उसने कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू पास किया। बड़ा टफ टॉपिक था उसका, केओस इंजीनियरिंग का। मैंने जी। कोई केओस इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने इतना पढ़ा दिया है कि वो केओस इंजीनियरिंग तक पहुंच गई। उसको मैंने टॉपिक दिया, वो करके आ गई। उसने अपना पूरा हम्म। डिप्लोमा का काम खत्म किया। उसने बताया ना, मैंने पहले कैट ली, यानी कि वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक जब कैट था वो लिया, डीसीसीएस में गई, फिर मैं एआई ऑप्स में गई। आज उसके 360 क्रेडिट्स हो गए, आज वो आराम से सोएगी, ठीक है ना। सो द पॉइंट ओके इज सर। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू पे अटेंशन, बिकॉज इफ यू डोंट देन यू विल बी लूजिंग। जी सैयद अली हुसैन, बोलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि अभी एआई का आपका लेवल 6 का डिप्लोमा कर रहा हूँ और अभी मैं डीसीसीएस 60% पे हूँ। तो और मैंने अभी डेवऑप्स और अगर जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं एआई और सिसऑप्स के वो स्टार्ट नहीं करे। अब इसमें मैंने देखा है कि इसमें वीक 3 में आगे जाकर एआई और सिसऑप्स और डेवऑप्स के टास्क आएंगे इंटर्नशिप के। तो वो मैं तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक डीसीसीएस 60% पे हूँ। मैं अभी मुझे 3 महीने हुए हैं लिए हुए आर कोर्स एच के। एल पढ़ लिया, आर एच तो एल पढ़ आप क्या लिया, कहते हैं डीसीसीएस ये में आर एच एल कोर्स पढ़ ली पूरी, इंटर्नशिप या नहीं? डीसीसीएस में आर एच एल पढ़ ली पूरी तुम। जी मैंने आरएचएल को पूरी कंप्लीट कर ली मैंने। और जी जी पाइथन पूरी कर ली। ऑटोमेशन लिनक्स खत्म कर ली ना, ये कर ली ठीक है। तुम। मैं अभी हैकिंग हैकिंग 101 पे हूँ मैं भी। तो तुम उनको अटेम्प्ट कर सकोगे, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तुमने बेशक डॉकर नहीं पढ़ी, तुमने बेशक पाइथन ऑटोमेशन नहीं पढ़ी, मगर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है ना। 2024 के जी 2025 के जनवरी से, ये फरवरी से हमारे इसमें चेंजेस आ रही हैं। मार्च में तो हम एक बड़ी चीज़ लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह अल्नाफे क्लाउड के अंदर। तुम्हें हर सब्जेक्ट के, हर कोर्स के बाद तुम्हें उसकी लैब्स वहीं पर ही मिलेंगी। अल अच्छा। रज़ाक की एम्बेडेड वहीं मिलेंगी। हर किसी के अलग लैब्स होंगी, अलग अलग कर रहा होगा, अलग अलग सबमिट कर रहा होगा। देयर आर मोर देन 50,000 लैब्स, हर किसी को अलग अलग तरीके से हम लोग उसको मैनेज करेंगे। मगर और उस, अच्छा। लेकिन सुन लो मेरी बात सुन लो, लेकिन उसमें तुम जो भी प्रोसेस से गुजर रहे हो, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन लर्निंग। हर बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो अपनी एफर्ट करे कि उसको समझ आ जाए कि यार मुझे ये क्या करना है, मुझे ये कैसे करना है, मुझे समझ आ जाए। तो बेशक तुम एफर्ट करो, बेशक तुम्हें शुरू में समझ नहीं आएगा, तुम्हें मुश्किल होगी, बट 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद तुम्हें समझ जाओगे कि यार अच्छा ये करना है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू। ये चीज़ है इस पूरी ठीक है इंटर्नशिप। सर। जो मकसद है, तुम लोगों को कंडीशन करना है कि तुम तैयार हो जाओ, ठीक है। जब कोई वैक्सीन लगती है थोड़ा सा दर्द होता ठीक है। है सर। जब वैक्सीन लगती है थोड़ा सा दर्द होता है, जब एक इंजेक्शन जी जी लगवाते हैं, होता है तुम्हें दर्द? जी अच्छा जी जब वो दर्द होता है ना, थोड़ी सूजन हो जाती है, बोलता है यार ये क्या हो गया, ठीक है ना, लेकिन वो तुम्हारे बेहतरी के लिए होता है ना, यू फील बेटर। ये जीआईपी जो है ना, ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम, दिस इज एन इंजेक्शन। ये जब तुम्हें लगेगा तुम बोलोगे यार बड़ी जोर की लग गई यार, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद तुम बोलोगे आई फील बेटर, आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन, आई नो व्हाट आई नीड टू डू टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट्स, ऑल द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट नॉट। दिस विल प्रिपेयर यू बेटर, ठीक है ना। जब तुम जाओगे इंटरव्यूज में, सब जगह बात करोगे, यू विल बी इन अ मच बेटर स्पॉट। मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम उमेर है, उसने बैचलर्स किया हुआ है, पोजीशन होल्डर है, यूएसए में रहता है, पोजीशन होल्डर साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रही, ट्रक चलाता है, ट्रक ट्रक ड्राइविंग करता है, हैवी ट्रक चलाता है, ठीक है। जी हमारे पास कोर्स पढ़ के उसके इंटरव्यूज की कॉल आना शुरू हो गई। उसने कहा मैंने फैसल भाई आधे कोर्सेज पढ़े हैं, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पूरा जोर लगा रहा हूँ, मगर मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो आप मुझे अल रज़ाक की लैब्स दे दें। मैंने कहा यार पार्ट 1 ख़त्म कर दो तो मैं अल रज़ाक मिल जाएगा, पार्ट 1 शुरू करो। उसने पार्ट 1 शुरू किया, एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना, एआई ऑप्स वो भी वही पढ़ रहा है, उसको अल रज़ाक की लैब्स मिल गई।
अभी इसने पार्ट 2 नहीं निकाला क्योंकि पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर अल रज़ा की लैब्स खुल जाती हैं। ये अल रज़ा की रिक्वायरमेंट है। आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर हो जाओ, एग्ज़ाम देना शुरू कर दो, अल रज़ा की लैब्स खुल जाएंगी, जाओ करो। उसने करना शुरू किया। उसने पहला इंटरव्यू पास किया, दूसरा इंटरव्यू पास किया, तीसरे इंटरव्यू पर है वो। किसके तीसरे इंटरव्यू के ऊपर है? वो है फेडरल रिजर्व ऑफ मिजूरी के अंदर। जो फेडरल रिजर्व उनका हर स्टेट के अंदर है, फेडरल रिजर्व हर स्टेट के अंदर एक बड़ा स्टेट बैंक होता है, क्योंकि स्टेट बैंक है ना, पाकिस्तान में तो एक ही है, ठीक है ना। और ये सारे बहुत सारे फेडरल रिजर्व होते हैं और वो मेन फेडरल रिजर्व के अंदर आते हैं हर स्टेट के। अमेरिका बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, तो एक सिर्फ कैलिफोर्निया इकोनॉमी जर्मनी से बड़ी है, ठीक है ना, इतना सा एक स्टेट है। खैर स्टेट भी खासी बड़ी है। तो वो तीसरे इंटरव्यू पे पहुंच गया। उसने कहा कि जो चीज़ें आप दे रहे हैं लैब्स में वही चीज़ें जो है एम्प्लॉयर मांग रहा है, मगर मुझे मुश्किल हो रही थी वो लैब्स करने पे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा जाके ये कोर्स पढ़ लो, तुम ये लैब पास कर लोगे। जब उसने वो कोर्स पढ़ा, उसने कहा ये लैब तो हो गई मुझे। तो हम जो तुम्हें कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि तुम ये लैब्स कर सको। ये लैब्स तुम्हें इनेबल करेंगी इंटरव्यू पास करने के लिए। मैं सबके साथ आप बैठ नहीं सकता इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो ये जो लैब्स हैं दे आर द सीक्रेट सॉस ऑफ गेटिंग यू सक्सेसफुल। सो फर्स्ट टीचिंग, तुम्हें पढ़ना भी है। सेकंड, उसकी फिर एग्जाम पास करना है। पहले तुम्हें कोर्सेज देखने हैं। पार्ट 1 आसान है, एमसीक्यूज करने, लैब्स शुरू कर देनी है, ठीक है ना। अर्ली ऑन लैब्स शुरू कर देनी है एंड यू विल बी एबल टू डू इट। तुम सारे काम कर लोगे, बोलोगे यार तो मेरे सारे काम हो गए, ज़बरदस्त, आई एम रेडी। सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तुम फॉलो करोगे सैयद अली हुसैन, यू विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह। समझ गए भाई? जी ठीक है सर, ठीक अल्लाह है। ताला जी अब्दुर्रहमान साहब बोलिए, बोलिए अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। सर वाले- मेरा क्वेश्चन है रज़ाक लैब्स के हवाले से है। मैंने लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टार्टर लैब्स हैं वो मैंने कंप्लीट की हैं, तकरीबन 1.5-2 वीक हो गए हैं, वो मैंने सबमिट करवाई हुई हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लैब है ओपनशिफ्ट की वो अभी तक लॉक्ड हैं, और मैं तकरीबन 1.5-2 वीक हो गए हैं, मैं बिल्कुल समझे कि फ़ारग बैठा हुआ हूँ। उसामा असलम। मैंने सर मैसेज किया डिस्कॉर्ड पे उनको। उसामा असलम तुम यहाँ बैठे हुए हो? जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो तुम आ गए यहाँ पर, अब तुम नेक्स्ट टाइम भी आओगे, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं हमेशा बैठा होता हूँ। जी बताओ भाई। फैसल भाई, फिलहाल जो हमारा टूल काम नहीं कर रहा था, तो आज ही मेरे पास आया है। जी इनकी मैं इंशाल्लाह चेक कर दूंगा। जनाना डिस्कॉर्ड खालिद पे की तरफ मेरे से ख्याल जो में मैंने अपडेट इन्हें हुआ है जवाब वो दिया हुआ था। सो हमारे पास जो सिस्टम पीछे जो पूरा प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, ठीक है ना, जी सर। उसमें एक अपडेट हुआ है। उस अपडेट की वजह से तुम्हें थोड़ा डिले हुआ है, बट यू विल बी गिवन, बिकॉज हम वो पहले एवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे, फिर तुम्हारे लिए नेक्स्ट खोल देंगे। डोंट वरी, इट विल बी ओपन, ठीक सर है। अभी मैंने इंटर्नशिप की जो वीक 1 के टास्क वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी फिर मैं इसको नेक्स्ट अभी पास करूँ, अपने रज़ाक की लैब्स पे फोकस करूँ जिस तरह हम पहले बता रहे थे अभी। तुमने डिप्लोमा सारा कर लिया? जी सर, वो मैंने कंप्लीट किया। वो मुझे अपना एजुकल पार्ट 2 का प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक मिला हुआ है, साथ में वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, रज़ाक की लैब्स कर रहा था। वो प्रिपेयर करो, जब तक अल रज़ाक का खुलता है तब तक तुम्हारे पास टाइम है, जी सर। जाओ, गेट योर हैंड्स डर्टी। जितना काम करोगे इतना सीखोगे ना, श्योर सर, बिल्कुल। जाओ करो, ठीक है ना, अच्छी ठीक हो। तरीके से, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि हाँ यार जितना मैं काम करूँगा इतना जो है ना मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो मुझसे हाथ मिलाओगे ना, मेरे हाथ में यहाँ पर सारे वो कैलसिस बने हुए देख रहे हो, कैलसिस, जी सर। क्योंकि मैं वो करता हूँ, कैलिस्थेटिक्स करता हूँ, ठीक है ना। जी सर। तो जो भी मुझसे हाथ मिलाता है, अब अगर कोई बोले ना कि मैं मजदूरी करता हूँ, ये करता हूँ करता हूँ, उससे हाथ मिलाओ, पता चला उसका हाथ है ना नरम से, इसका मतलब वो मजदूरी नहीं करता। सो तुम मजदूरी करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम फुली प्रिपेयर्ड होगे, तुम जहाँ इंटरव्यू में बैठोगे बोलेगे हाँ इसको काम जी आता सर। है। जी सर। एंड दैट कम्स थ्रू रेपिटेशन, वर्क 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 वर्क, राइट। जी बिल्कुल दैट्स सर। व्हाट यू हैव टू डू। जाओ करो इंशाल्लाह, अल्लाह ताला श्योर। तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह सर। बारकल्लाह फी। जी मोहम्मद अहमद साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं इस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास में बैठा हूँ। ठीक है सर। जबरदस्त। और बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सर। आई एम 21, मैं 21 का हूँ। मैं सिर्फ मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड में इंटरमीडिएट है, और ऑफ कोर्स बिकॉज मैं 18 का था तो यूएसए आया था।
सर मैं इसको कोई हदक नहीं या कोई हेजिटेशन नहीं समझता, ये बताते हुए कि सर मैंने 18 से 21 जो अभी जो मैं करंट मेरी एज है, सर मैंने ये लाइफ वेस्ट की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप एक बच्चे को 18 में आप वो बच्चा आ जाए और उस पे आप कोई सुपरविजन नहीं रखोगे और कुछ नहीं रखोगे तो सर आई मीन अदर शायद दूसरे लोग समझ जाए सर मैं थोड़ा बस मैंने ये 3 साल सिर्फ कोई कोई प्रोफेशनली कुछ नहीं सोचा ना, ये इस तरह करके बस हॉपिंग फ्रॉम गैस स्टेशन टू लिकर स्टोर्स और दिस और दैट। तो सर वो मुझे वो समझ नहीं आया। सर आप भी का एक लेवल 6 का स्टूडेंट है कासम सदाकत, सर वो मेरा कजन है। सर मेरी उसे बहुत मैंने उसको पूरा एलैबोरेट किया और मैंने बोला कि यार आई एम काइंड ऑफ डन बिकॉज अभी वो नहीं है। वो जो एक अमेरिका की एक पिक्चर आपके पास खुलती है वो 1-2 साल के लिए खुलती है, फिर उसके बाद सर मैं सोचने लग गया कि यार कम ऑन यार, लाइक अभी कुछ कुछ किया जाए। सर आपके लेवल 6 के स्टूडेंट कासिम सदाकत ने सर उसने मुझे बहुत बहुत समझाया और इस तरह मुझे बताया कि यार एक प्लेटफॉर्म है अलनाफे के नाम से, मैं इससे ये कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है, जब उसने बताया उसने मुझे भाई समझाया। एक मिनट जी एक सर। मिनट। जी सर। तुम 21 साल के हो और तुम 18 साल के आए थे, तुम्हें इतनी फिक्र हो गई कि यार मैं पहुंच गया यहाँ पर, सर और बिल्कुल होगी। लाइफ के ना 3 साल जाया होगा, इसका मतलब तुम बालिग हो गए, उस बारे में तुम्हें समझ आ गया सब कुछ क्या बिल्कुल सर, बस है। वो आ गई है। सो द पॉइंट इज के डू यू हैव ग्रीन कार्ड, व्हाट इज योर स्टेटस इन इन सर मेरे पास वर्क परमिट है, मेरा स्टेटस अभी इनवैलिड है और वो चल रहा है। मेरे पास अभी ग्रीन कार्ड नहीं है। व्हाट डज वर्क परमिट, ये ईएडी है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है यस तुम्हारा? सर, यस सर, ईएडी। सो आर यू अलाउड टू वर्क एनीवेयर यू कैन और यू नीड यस आई एम। सो देखो भाई, तुम्हारे पास ना यूएस में, यूएसए इज नोन एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैव द स्किल्स। ठीक ठीक है। है, यूएस वो नहीं है कि बर्गर फ्लिपिंग जॉब्स तुम कर लो। एग्जैक्टली, यस सर। अब वो सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल। ठीक, तो अब तो गोरे के पास जो जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो सारी जा रही हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। बिल्कुल अगर तुम वहां बैठकर पढ़ते हो और ये सारी चीजें बैठकर हासिल करते हो, यू विल बी एबल टू फाइंड वेरी इजी, लाइक सर टेक्सास में मेरा बड़ी कंपनी आ रही है, टेस्ला पहुंच गई टेक्सास में। सर मेरा स्पेस, क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू सर वांट टू? देखें देखें, कासम ने मुझे समझा दिया सर, मुझे समझ भी आ गया और मैं मैं कासिम को नहीं जानता, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं मालूम कासिम कौन है। सॉरी सॉरी, Anyway, एक ठीक है एक ठीक एक्स है। वाई जी मुझे काफी लोगों ने समझा दिया, मैं समझ गया सर। मैं मेरा आप मुझे अगर ना भी अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं ना मुझे मिलता तो सर आई एम टेकिंग इट एनीवेज। मैं इंशाल्लाह ये अभी बट नवंबर व्हाट में इज लेवल योर 6 का। क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर सर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि सर थोड़ा बताएं कि अपॉर्चुनिटीज वाइज, बस यही क्वेश्चन है कि इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने 100 दफा पहले किया दिया होगा इसका आंसर, सर मैंने नहीं सुना। मुझे सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि rather than somebody else, आप थोड़ा थोड़ा बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज वुड बी गिवन टू मी इफ आई डू लेवल 6 तो प्लीज। तुमने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है ना? यस सर, दैट्स इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर तुम लेवल 6 करोगे दैट गिव्स यू 360 क्रेडिट्स, ठीक है ना? ओके। 360 क्रेडिट्स का मतलब है इसको करने के बाद तुम यूएस में, तुम्हें 3 साल के बैचलर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक है। डायरेक्ट मास्टर्स में अप्लाई कर सकोगे, ठीक है ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये, लेकिन तुम्हें 12 महीने से 18 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। सर, बिल्कुल आई हैव आइडिया। अच्छा, दूसरा ये कि ना इसमें तुम्हें रोजाना 3 से 4 घंटे टाइम लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ज्यादा टाइम यस, लगाओ ज्यादा अच्छा है ठीक है। ना? इसमें वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो वहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट से मांगी जा रही हैं। अगर तुम्हें लिनक्स एडमिन बनना है, तुम्हें डेवऑप्स में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, सिसऑप्स में जाना है, एआई में जाना है, एआई ऑप्स में, केओस इंजीनियरिंग, जो भी है, वट एवर, देर आर मोर देन 70 एरियाज वेर यू कैन वर्क, ठीक है ना? एंड मोर देन 14 इंडस्ट्रीज फील्ड्स वेर यू कैन वर्क, ठीक है ना? ओके। तो वो सब चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी, तुम्हारे पास इंटर्नशिप हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। You can then start applying for jobs, ठीक है ना? We assist you and we help you and we prepare you for every step of the way. मैं आज बैठा हुआ, कल रात को मेरे पास एक कॉल आई ईशा की नमाज से पहले। तो वो जो बंदा है, उसके जो वालिद हैं वो इटालियन है, माँ उसकी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उसका बाप इटालियन कन्वर्टेड मुसलमान है। उसने मुझे फ़ोन किया, वो उर्दू में भी बात कर रहा था, उर्दू भी इसको साफ आती थी, इंग्लिश में भी बात कर रहा था, इंग्लिश ज़्यादा साफ थी उसकी, ठीक है ना? उसने मुझे बोला कि यहाँ वेस्ट में जो सबसे बड़ा मसला है यूएसए और कनाडा में, मुसलमान बहुत हैं
लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि डायरेक्शन कहाँ जाना है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है, आई मीन दिस इज समथिंग आई मीन सीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम्स हैं और जो पीपल ऑफ कलर हैं, मैक्सिकन्स हो, हिस्पैनिक्स हो, कहीं से भी हो, लैटिनोज, वट एवर, राइट, दे आर अंडरसर्व्ड, दे आर अंडरसर्व्ड। एक मिनट सबर करना प्लीज। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ना, डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं है कि क्या करना है, किधर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वही बच्चे एसोसिएट डिग्री कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता। मैं इनको समझा रहा होता हूँ, ये सारे स्टेप्स करो, यू विल फाइंड द जॉब। ठीक है ना, ये सारे स्टेप्स करो, यू विल फाइंड द जॉब। अगर तुमने वो सारे स्टेप्स किए, जिस तरह मैं तुमको कह रहा हूँ, पूरे सिस्टम में आ जाओ, खुद ही सारे बैठ के काम करो, सब तुम्हें बैठ के खुद टाइम निकालना है, खुद बैठ के पढ़ना है, सब काम तुम्हें खुद करना है। अगर तुम वो सारे काम कर सकते हो, देन यू कैन बी सक्सेसफुल। अगर तुम उसमें टाइम नहीं लगाते और तुम टाइम ज़ाया करोगे, तो अब्दुलरहमान नाम है ना तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, अब्दुलरहमान, राइट, देन यू विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन्ड है, प्रोसेस पूरा बता दिया गया है तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और सबसे जो बेस्ट तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि तुम जाओ ऑनलाइन और बोले यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसकी जॉब्स कहाँ पर हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसकी जॉब्स कहाँ पर हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द पैटर्न कि यार जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे ये सारे स्किल्स चाहिए, ये सारे स्किल्स मुझे डेवलप करने हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है भाई, फॉलो द प्रोसेस, may Allah give you success। जी मोहम्मद अहमद साहब। जजाक। जी मोहम्मद अहमद साहब बोलिए। ओके, नेक्स्ट आ जाए मोहम्मद अहमद की जगह। मोहम्मद सुफियान, तुम वापस आ गए, बोलो। जी जी फैसल भाई, जी बोलिए। मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैं अपनी रिसर्च जो कि मैंने अलबारी और चैट जीपीटी से की होगी, तो क्या मैं अलबारी और चैट जीपीटी की उन कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ टर्मिनल में लैब्स को कंप्लीट करने के लिए? हाँ हाँ, देखो तुम्हें लैब कंप्लीट करनी है, अगर अलबारी तुम्हें कोई तुम्हारा सेंटेक्स फिक्स करता है, सब कुछ करता है, या जीपीटी करते हो, या क्लॉड यूज़ करते हो, या लामा 3 यूज़ करते हो, या मिस्ट्रल या फैल्कन या वट एवर LLM तुम यूज़ करते हो, देर आर हंड्रेड्स ऑफ देम। इट्स अप टू यू, right? You have to show us ke, running the commands that everything is coming as it is requested and that is what is expected. If you can do that, then that's all what we're looking for. ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी मोहम्मद उमर, दोबारा बोलिए अभिषेक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा मेन मसला रह गया था आपसे डिस्कस करना। सर, हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कंप्यूटर की फील्ड है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, लेकिन आपके कोर्स से पता चला कि डेवऑप्स भी कोई चीज़ होती है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी हो तो ये आपका कोर्स उसमें भी फायदा दे सकता है या नहीं? और एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे फायर आर्म इंजरी हो गई थी, टांग में गोली लग गई थी, जिसकी वजह से मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की हुई है, मैं अपनी फील्ड में कंटिन्यू नहीं कर सका। मेरा तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए लग गया अपनी फील्ड में पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो फिजिकल मेडिकल ऐसा सिचुएशन बन गई कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, और हम 1.5-2 करोड़ के लोन उठा के लॉस में चले गए। तो आपका कोर्स करके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ या नहीं, या कैसे मैं इस लॉस से फैमिली को निकाल सकता हूँ? देखो यार, अब सबसे पहली बात है, मुझे नहीं मालूम तुम्हें इंजरी कैसे हुई। क्या ये पाकिस्तान में जब अटैक हुआ था बेस के ऊपर, तब तुम्हें हुई थी, क्या हुआ था? नहीं सर, ये डकैती लग गई थी, एटीएम से पैसे लेके निकल रहा था, उसने फायरिंग कर दी थी। अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा देखो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक अलग डिसिप्लिन है, ठीक है ना, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इट इज़ कमिंग। डेवऑप्स वाला जो बंदा है, सिसऑप्स वाला जो बंदा है, हम इसमें तुम्हें इतना कोड पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें कोडिंग स्क्रिप्ट्स लिखना आ जाए, स्क्रिप्ट्स बनाना आ जाए, स्क्रिप्ट्स पढ़ना आ जाए, स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करना आ जाए। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ AI, हर एवरीथिंग इज मॉर्फिंग, राइट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ट्रैक आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ट्रैक आ रहा है, वेयर वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। हाउएवर, regardless of where you're coming from, whatever you want to do, if you want to go in software engineering या whatever, तो मैं DevOps SysOps की जो 6 चीज़ें हमने कवर की हैं ना इस इंटर्नशिप में, इसलिए कवर की हैं, these are the foundation blocks।
उसके साथ अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिला दे तो बहुत अच्छी बात है, कर लो। उसके साथ तुम जो है ना नेटवर्किंग मिला दे तो ठीक है, अच्छी बात है, कर लो। लेकिन अल्टीमेटली जो जॉब्स हैं वो मार्केट में इन्हीं की हैं, बिकॉज अब नेटवर्किंग सारी ट्रेडिशनली ख़त्म हो गई है। सिस्को और इन तमाम इक्विपमेंट की सारी कहाँ चली गई? क्लाउड पे, और क्लाउड से सॉफ्ट कवर करता है, राइट। इसी जी तरीके से जो डेवऑप्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत चेंज हो गई है। हमारे सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं सब डेवऑप्स के इंजीनियर्स, दे आर ऑल डेवऑप्स इंजीनियर्स। दे नीड टू नो हाउ टू वर्क ऑन क्यूबरनेटीज, दे नीड टू लर्न हाउ टू वर्क ऑन द ऑटोमेशन एस्पेक्ट्स एंड व्हाट नॉट, राइट। जो कोर डेवलपर्स हैं बैक एंड के, वो अलग हैं। सो इफ यू जस्ट जी वांट सर। टू बिकम अ कोर डेवलपर, आई वुड रेकमेंड नॉट टू डू सो। नहीं, बिकॉज तुम डेवलपमेंट ऐसे ही सीख लोगे, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। अभी फोकस करो कि हाउ कैन आई सिक्योर अ जॉब मच फास्टर बाय रीडिंग ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू डू। सो ये जो 6 चीज़ें जो हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जीआरसी, डेवऑप्स, सिसऑप्स, ब्लॉकचेन, एआई, 6-7 चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। जब तुम ये पकड़ लो, कर लो, फिर तुम प्रैक्टिस करके उसमें आ जी जाना। सर, दैट इज एक 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 मेन इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया लोन लेके मेरी फैमिली ने मुझे एविएशन में पढ़ाया था, 2 करोड़ के लॉस में हम। तो आपके कोर्स में जब ज्वाइन किया मैंने लेवल 6 का फुल फीस पे की हुई है। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, मैं अबू धाबी में होता था, उसने बताया था कि आप ये कोर्स कर लेते हो तो 8 से 10 हजार दिरहम की स्टार्टिंग सैलरी लग सकती है। तो सर ये पॉसिबल है? अगर आप एआई ऑप्स को पूरा ख़त्म करते हैं, अल रज़ा की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, अपने एग्जाम पास करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वी विल गेट यू ऑन द जॉब। इंशाल्लाह सर, मैं बस पूरी मेहनत दिन में 10-10 घंटे हाँ, पढ़ूंगा, इसको जल्दी खत्म आओ करता कर हूँ लो इंशाल्लाह। उसको। तो यू विल गेट ऑन द जॉब। तुम 10 घंटे पढ़ रहे होगे ना, तुम खुद ही जॉब जी पे सर, चलो, ठीक है ना। इंशाल्लाह, थैंक यू दैट्स सर व्हाट वेरी यू हैव मच। टू डू, ठीक है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस जाके पढ़ो, उसमें तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन में अगर तुम पढ़ोगे ना, उसमें लिखोगे यार, इसमें लिखा है यार सब चीज़ें हो जाएंगी अगर मैं मेहनत करूंगा। मेहनत तुम्हारा काम, मेहनत कर लो जी सर, टू सक्सेसफुल, ठीक है ना। जजाकल्लाह सर, दस जजाकल्लाह। हजार डिप्लोमा इन एआई ऑप्स के लिए 10,000 दिरहम कम है। नॉर्मली 15 से 20 हजार दिरहम ये सैलरी है, ठीक है ना। अगर जी और सर, अगर तुम्हें जाना है तो वाई यूएई, वाई नॉट यूएसए, वाई नॉट कनाडा, वाई नॉट यूके। क्योंकि सर आपने बोला है कि जिस कंट्री में वर्क राइट्स होंगे, मेरे पास यूएई का वीजा है, तो मैं जाना तो आगे चाहता हूँ लेकिन मैं हाँ, नहीं, जा नहीं यूएई सकता। चले जाओ, पैसे जमा करो, फिर यूएई हमेशा रहने की जगह नहीं है। डोंट लिव, यू कांट लिव देयर फॉरएवर, दैट्स द ओनली जी थिंग। सर। सऊदीया, यूएई, ये हमेशा रहने की जगह ही नहीं है। आई मीन ये बस जाए बंदा करके आ जाए वापस, क्योंकि उन्होंने उन्होंने रूल्स इस तरह के क्रिएट किए हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते वहां पर, जी, राइट। सो दैट्स द थिंग, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। जी, अली मोहम्मद साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो रज़ाक लैब से रिलेटेड है। अब करंट प्रोसेस जो चल रहा है वो तो इस तरह चल रहा है कि एजुकॉल पार्ट 1 पहले स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं, फिर पार्ट 2 और फिर रज़ाक लैब्स। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं कि पार्ट 1 हमने पार्ट कंप्लीट वन कर लिया। करने, जब आप पार्ट 1 रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको लज़ाक की प्रिलिमिनरी लैब्स खुल जाती हैं, यू कैन सी जी बिल्कुल। एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज इफ यू वांट, provided that you have ये- completed the RHEL and some of the prerequisite courses. Yes, but I'm asking about the other labs like the one you were talking about 300 labs. So हम इस तरह कर सकते हैं कि अब वो labs कर लें, इसके बाद फिर पार्ट 2 का एग्जाम दे दें। नहीं, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है। देखो तुम्हारे लिए सारी खुल जाएंगी, तुम करना जैसे सबमिट करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे लिए खुल जाएंगी, तुम ओके। इसको शुरू कर सकते हो। तुम ये कह रहे हो कि मैं पहले सारी लैब्स करूंगा फिर मैं पार्ट एग्जाम दूंगा, नेवर Yes, थॉट because अबाउट। मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे सोचना था उसके ऊपर। अगर मुझे पॉलिसी चेंज करनी है तो मुझे सोचना पड़ेगा। देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स टू इट। फायदा ये है कि तुम लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम लोग ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर हो जाओगे, ज़्यादा हैंड्स ऑन तुम्हें काम आ जाएगा। नुकसान ये कि yes, दैट्स अ लॉट ऑफ लैब्स, इट्स ठीक है। रजिस्ट्रेशन yes. करने के बाद तुम्हारे पास 2 साल होते हैं, पहले 1 साल थे, अब एजुकॉल ने उसको 2 साल कर दिए कि 2 साल के अंदर अंदर एग्जाम देना है, ठीक है। तो Okay, okay, okay. यू कैन डू इट। आई मीन मुझे सोचना पड़ेगा। आई मीन कोई भी चेंज अगर होता है तो वी हैव टू चेंज, डॉक्यूमेंट करो, सब कुछ करो, और फिर हज़ारों पाउंड खर्चा हो जाता है सिर्फ उसको कम्युनिकेट करके चेंज करवाने में, ठीक है। Okay, बड़ा महंगा हो जाता है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। okay, okay. Got it. और इट्स सर नॉट ये जो वेरी।
करंट जो इंटर्नशिप है ये प्रीवियस इंटर्नशिप की तरह क्यों नहीं है, जिसमें जो है वो जो इंटर्नीज थे उन्होंने लेवल 1 पेमेंट प्रोसेस का जो है वो पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया था? ये अब हमारी इंटर्नशिप इज वेरी डिफरेंट बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, राइट? तो अब हम उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की तरफ लेकर आ रहे हैं, बल्कि हम अभी जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम जो alnafe.cloud है उसके अंदर ना मल्टीपल कंटेनर्स आपको पहले से ही बना के दे देंगे, ठीक है ना? ये सिमुलेटर्स नहीं है। कुछ लोग जो है ना सिमुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप ये कमांड रन करो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट? ये सिमुलेटर्स नहीं है। Yes. में आपको चीज़ों को Okay. कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है, सब कुछ करना है, टेक्स टाइम। रिजल्ट हर किसी का डिफरेंट आएगा। Okay. दैट्स अनदर थिंग। तुम अलग तरीके से रिपोर्ट लिख रहे हो, वो अलग तरीके से रिपोर्ट लिख रहा है। आगे जाके तुम्हें क्यूबरनेटीज के लिए भी क्लस्टर बनाना पड़ेगा, तुम खुद इंस्टॉल करोगे, Yes. ठीक है ना? ये कोई तफरी करने नहीं आए यहाँ पर कि मैं सिमुलेटर पे 4 कमांड रन करूंगा मुझे मजा आ गया, जैसे कोड क्लाउड या दूसरे लोग करते हैं। नहीं, यहाँ तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब तुम ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर कोड क्लाउड की तरह कोई सिमुलेटर नहीं है, वहाँ तुम्हें रियल काम करना है। वो बोलेगा यार क्लस्टर बैठ गया, मैं क्या करूँ? बोलोगे यार क्लस्टर बैठ गया, मैंने तो पूरी क्लस्टर की इंस्टॉलेशन की, मुझे पता है क्यों बैठा, मैं जाके देखता हूँ क्या। तो तुम्हें इस तरह की चीजें मिलेंगी। अभी ट्रबल शूटिंग लैब्स अलग आ रही हैं, ये लैब्स अलग हैं। ट्रबल शूटिंग लैब्स और मसला है उसमें। उसमें तुम ट्रबल शूट Okay. करो, जैसे सीसीआई का एग्जाम होता है, उसमें वो पूरी लैब तुम्हें खराब करके दे देते हैं, तुम्हें ठीक करनी होती है, राइट? तुम्हें पता है Okay. सीसीआई का एक लैब होता, सिस्को का आखिरी जो एग्जाम होता है उसकी लैब इस तरह की होती है। तो पूरी लैब खराब होती है, पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, उसको ठीक करना होता है आपको। रियल नेटवर्क होता है, पूरा रैक होता है आपके सामने, हम आपको पूरा क्लाउड खराब करके दे देंगे, ठीक है ना? Okay. तुम बोलोगे यार इसको ठीक करो, वीपीसी को ठीक करो, यहाँ स्क्रिप्ट को ठीक करो, उसको ठीक करो, फिर जाके पूरी सारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके बोलेगा यार बन गया जबरदस्त। Those are advanced level Okay. labs. We are not making Sure. that, we are not making that part of Al Razak yet, but Al Razak program is evolving. There are more than 30,000 jobs that we have received in our pool. Can you do it? Okay. Can you make it? And we are increasing that number, alhamdulillah, significantly. मैं इसके ऊपर बहुत सारे काम कर रहा हूँ. So prove yourself. If you can prove yourself with us, you can go and pass any interview. तुम यहाँ से फिर चांस वीजा अप्लाई करो जर्मनी का, तुम लेके जाओ, बोलो मेरे पास डिप्लोमा भी है और मेरे पास सब कुछ है, मैं जाके सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं है। मैं जाके इंटरव्यूज पास कर सकता हूँ, वो मुझे बुलाएंगे, हर चीज़ मुझसे पूछेंगे। अगर मैं एग्रीकल्चर से हूँ, मैं जियो स्पेशल सिस्टम्स उनको लगा के दे सकता हूँ। मैंने जियो स्पेशल सिस्टम्स दिए हैं किसी को जिसने एग्रीकल्चर में डिग्री की, उसको पता ही नहीं है जियो स्पेशल सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना? उसने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं। लेकिन जब तुम बाहर जाओगे और इस इंडस्ट्री में काम करोगे, तुम्हें और जियो स्पेशल सिस्टम्स मिलेंगे। ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसका उसकी जियो लोकेशन कहाँ है, कहाँ सबसे ज़्यादा यील्ड मिल रही है, ड्रोन्स चल रहे हैं। मैंने ड्रोन्स की तुम लोग को कॉन्फ़िगरेशंस दी हैं, जाओ ड्रोन्स को सेट करो। अमेजोन के ऊपर भी कुछ लैब्स हैं, अजोर के ऊपर लैब्स हैं, जीसीपी के ऊपर आगे लैब्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स। यही चीज़ें एम्प्लॉयर मांगता है। जब तुम कहीं जॉब के लिए जाओगे, तुमसे बोलेगा भाई तुम्हें ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तुम बोलोगे हाँ मुझे ये आता है, मैंने ऐसे किया, मुझे ये आता है, मैंने ऐसे किया। मैं यार तुम्हें सारे काम तुमने सीखे हैं। हाँ मैंने सारे काम सीखे हैं, मैं आपको करा के दिखा सकता हूँ। यू विल हैव द कॉन्फिडेंस रेजोनेटिंग फ्रॉम यू, ठीक है ना? कि यार देखो, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि how was how was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So she said he was a walking Quran. You can see the implementation in him in real life. ठीक है ना? So we want to inculcate all the job level requirements in you so that when you walk there, when you talk to them, तुम जब उनसे बात करो, उनके पास जाओ, you say, वो बोलेंगे यार यही तो बंदा हमें चाहिए, because he is behaving just like the person we are looking for. That takes a lot of time. So वो जो चीज़ मैं बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई हमारा मकसद यही है कि इनकलकेट कर देना तमाम चीज़ों को, तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन सब लोगों के अंदर, कि जब कहीं जाके बैठे हैं बात करें, तुम अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, तुम अपने काम कर सकते हो, तुम अपने हज़ारों चीज़ें कर सकते हो। डू इट। अभी मैं जो सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं ऑफ कॉल की एक्रेडिटेशन ले रहा हूँ। ऑफ कॉल यूके एक रेगुलेटरी बॉडी है। मैं खुद पेयरसन बन जाऊँगा, खुद एजुकॉल बन जाऊँगा, ठीक है ना? 40-50 हज़ार पाउंड का खर्चा है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट इट। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं तमाम डिप्लोमास बनाऊंगा। डिप्लोमा इन स्केडा, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, मगर उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। वही पढ़ाऊंगा जो एकेडमिक है, और ये भी पढ़ाऊंगा, ताकि तुम लोग की फील्ड्स बिल्कुल कस्टमाइज हो जाएंगी हर चीज़ के साथ।
तुम लोग दौरे हाजिर के लिए तैयार होगे जो तुम्हें चाहिए, उसमें इस्लामिक एलिमेंट्स भी होंगे, वो तो मैं डालूंगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर ऑल द थिंग्स टू कम। ठीक है जी। दिशान खान साहब आप भी थे ना जिसने सवाल किया था? डन। सवाल हो गया आपका? यस सर। अच्छा आप दूसरे हो जी, बोलो दिशान खान, बोलो बिस्मिल्लाह। जी सर, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि बेसिकली मैं साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूँ और करंटली मैं बग बाउंटी भी कर रहा हूँ। तो मैं करंटली इंटर्नशिप में भी जो है ना इन्वॉल्व हूँ। तो इंटर्नशिप के बाद मैंने इंशाल्लाह फर्दर इरादा है कि अल नाफे किसी कोर्स में इन्वॉल्व होने का। लेकिन एक्चुअली मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि जो यहाँ के कोर्सेज है ना वो मतलब डिप्लोमा AI ओप्स और उस तो AI और से रिलेटेड मेरा इतना इंटरेस्ट फिलहाल है नहीं। और बाकी दूसरी बात, करंटली में मतलब 6 सेमेस्टर में यानी 3 ईयर डिप्लोमा सॉरी बैचलर ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो 6 लेवल का वो है ना इक्विवेलेंट के एजुकेशन में तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर और साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क टेस्टिंग एंड्रॉयड API, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो देखो इससे यार, रिलेटेड बस मेरे मसला, तुम काम क्यों कर रहे हो? काम क्यों करो? पैसे कमाने के लिए ना। काम यस। क्यों? ठीक है ना, पैसा कमाना मकसद है ना, कि हलाल तैयब रिस्क कमा सकूं, सब कुछ कर सकूं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें वो काम करना है जो रिक्वायरमेंट है। सारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह जो भी है वो डेवसेकऑप्स के सूरत में, केओस इंजीनियरिंग की सूरत में, वो डेवसेकऑप्स में हो रही है। तुम्हें डेवसेकऑप्स सीखना है। सब चीज़ें क्लाउड में हो रही हैं, तुम्हें सिसऑप्स सीखना है। सब चीज़ों के अंदर AI आ रही है, तुम्हें AI सीखना है। तुम ना भी करना चाहो लेकिन तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब तुम्हारा नाम दिशान है, तुम नमाज पढ़नी है, तुम्हें वुजू करना है, वुजू के बगैर तुम नमाज पढ़ नहीं सकते। तुम बोलोगे नहीं मैं बगैर उसके, तो ये AI ऑप्स जो है ये मैंडेटरी है, इट्स फर्द। बिकॉज अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम बड़े आराम से रिप्लेस हो जाओगे किसी और से जिसको ये काम आता होगा। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, देर इज नो वे अराउंड इट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से ठीक है, इट डजेंट मैटर तुमने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग सब करके बैठे हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं। ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हें काम क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। दीज थिंग्स दे मैटर। सो यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू हैव टू गेट डन विद दीज थिंग्स। सो ये ना होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए जरूरी है। दैट्स द ओनली थिंग। तुम क्यूबरनेटिस सीखोगे, क्यूबरनेटिस की टेस्टिंग कर सकोगे। सिसऑप सीखोगे, अजोर और GCP में और AWS में टेस्टिंग कर सकोगे। डेवऑप्स सीखोगे तो डेवसेकऑप्स के अंदर काम कर सकोगे। डेवसेकऑप्स तुम बोलोगे कि ये क्या चीज़ है, सिक्योरिटी पेन टेस्टर्स जब उसके अंदर काम करते हैं उसको डेवसेकऑप्स कहते हैं। तुम बोलोगे तुम्हें तो, अगर तुम्हें जेंकिन्स और ये सब चीज़ें का आंसर सब को पता ही नहीं है, तुम बोलोगे यार मुझे क्या पता है क्या चीज़ें, गिटऑप्स क्या है, गिट क्या है, फलाना क्या, केओस इंजीनियरिंग क्या है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स फ्रॉम AI ops. If you don't do it, you won't be able to do anything. ठीक है भाई। जी साकिब, बस ये आखिरी सवाल है, मैं रेस्ट करूंगा। मेरी वालदा है ना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। जी साकिब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ ठीक है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी आ रही, बोलिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ओके सर, तो मैं ये पूछ रहा था सर, थियरी रिलेटेड थोड़ा पूछना था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। मुझे CCNA में इंटरनेशनल तो नहीं किया, लेकिन वैसे ट्रेनिंग वगैरह ली है कि किस तरह काम यार होता है तुम्हारी आवाज़ जो है ना मुझे राउटिंग समझ पे नहीं आ जाए रही। तो। तुम्हारी आवाज़ में एक तो तुम पता नहीं स्पीकर से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम थोड़ा सा उसको ठीक करके आओ, मैं तुम्हें दोबारा बुलाता हूँ। ठीक है ना। जी बिलाल अमान साहब बोलिए, या आप सवाल लिख लो, तुम जो भी तुम्हारा लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ के बता सकूंगा। तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं है। बिलाल अमान बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, बोलिए। सर मैं आज़ाद कश्मीर से तलक रखता हूँ। ये इसका एक बॉर्डर एरिया है, चुकोटी। इधर सर सिग्नल जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो मैं इस वजह से प्रॉपर नहीं पढ़ सकता। मैंने सर किया हुआ है इंटरमीडिएट, लेकिन मैं बीमार हो गया था तो मैं सिर्फ पेपर देने के लिए जाता था, तो जिसकी वजह से मेरे इंटरमीडिएट में 40% मार्क्स आए हुए हैं। तो मुझे
आगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मुझे मेरे चाचू के कोलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप काफी से एक कोर्स बाय करें तो आप उसको पढ़ें। पहले मैंने आप लोगों की लाइव सेशन देखे, कुछ वीडियोस वगैरह देखी, फिर मैंने डीसीएस से बाय किया ईयरली प्लान पे। अभी मेरे पास तकरीबन 1 मंथ हुआ है, मैं बैच स्क्रिप्टिंग मतलब मैं कर रहा हूँ। तो सर मैंने ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई किया है, तो सर उसमें भी मैं आ गया हूँ। तो मैं आपसे मतलब लाइव सेशन नहीं कर सका क्योंकि इधर सर सवाल नेट का थोड़ा सवाल पूछ इशू लो होता भाई, है। तो सवाल क्या है, सवाल पूछ लो। कासिम सादत, मैं तुम्हें सर बुलाता हूँ, सवाल पूछो क्या है। सर मुझे आप काइंडली गाइड कर दें, क्योंकि मेरे पास इंटर जो है वो 40% पे है, तो इसकी बेस के ऊपर मुझे यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं दे रही। तो आप काइंडली मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि मैं डीसीएस करता हूँ तो ये मेरा आया यूनिवर्सिटी या बैचलर को कवर कर देगा या कुछ इस नहीं, तरह। बीसीसीएस लेवल 3 के बराबर है। लेवल 3 इंटरमीडिएट, तुमने इंटर किया है, तुम इंटरमीडिएट पे ही रहोगे। दैट्स इट, ठीक है ना। आ, तो इसकी पाकिस्तान ने हमने इसकी आईबीसीसी के साथ वो नहीं की है, ठीक है ना। आईबीसीसी जो है, जो उसमें अगर हम उसकी इक्वलेंसी निकलवाएंगे तो हमें तुम्हें उर्दू, इस्लामियत और पाक स्टडीज़ का एग्ज़ाम हमारे पास देना पड़ेगा। हम वो नहीं करते। हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। हाँ, तुम ओके बाहर जा सकते हो। तुम डीसीसी पढ़ने के बाद क्या यूके बैचलर्स करने जाओगे, 3 साल का, इतना महंगा पड़ेगा। उतने उससे उसकी 5% की पेमेंट के अंदर, ठीक है ना, तुम पूरा ये डिप्लोमा नहीं आईऑप्स करके जा सकते हो मास्टर्स करने, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा मशवरा तुम्हारे लिए है कि तवज्जो दो, मेहनत करो, पढ़ो। डिप्लोमा नहीं आप पूरा पढ़ के फिर बाहर निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। एचएनडी करके साथ निकल जाओ तो अमेरिका भी जा सकते हो, दूसरी जगहों पे भी जा सकते हो। एचएनडी के अंदर उनके पहले से ही बहुत सारे वो राउट्स हैं बने हुए पहले से ही। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का बेकार है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, इंडिया है, इनकी यूनिवर्सिटीज़ के कोई फ़ायदा नहीं है। वाई डू यू वांट टू स्टडी? तुम क्या सर हासिल करना? सर सर मेरा जब चूंकि इंटरमीडिएट 40% पे है, तो अगर मैं आई ऑप्स करता हूँ तो ये मेरा पीछे सारा एजुकेशन बैकग्राउंड कवर अप हो जाएगा। तुम्हारा इंटरमीडिएट साइड पे हो जाएगा ना, फिर तुम्हारे पे 360 क्रेडिट्स आ जाएंगे, तुम फिर बाहर निकल जाओ। आइल्स का अच्छा एग्जाम दो, टॉफल या आइल्स दो, जो भी तुम दे सकते हो, अमेरिका चले जाओ। कितने कितने साल के हो? सर मैं 20 ईयर्स का हूँ। छोटे हो अभी तुम, यूर वेरी यंग, ठीक है ना। तो जी तुम्हारे सर। पास अगर वो है, तो तुम उसके ऊपर मेहनत करो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके सर। ये जी मेरा सर। तुम्हारा मशवरा होगा। 20 साल के हो तुम, इतने में अगर तुम यहाँ यूएसए लैंड करके देखो, 21 साल का लड़का टेक्सास से आया था, 18 साल का छात्र जब पहुंचा था, 19, 20, 21, 3 साल बेचारे के ज़ाया हो गए। तो अब उसको समझ आएगी मुझे क्या करना है, ठीक है। तो तुम तो 20 साल के भी जवान हो, तुमने किया कर लिया जो भी है, बस अब निकलो उससे आगे। दैट इज मच बेटर फॉर यू, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी कासिम सादात बोलिए। जी हेलो कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जी बोलिए। जी सर, मेरी आपसे ना पिछले वीक भी बात हुई थी, जब वो वीक 1 का ओरिएंटेशन था। तो सर मैंने तब आपको बताया था कि मैंने एआई ऑप्स का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया और सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए। तो सर मैंने अभी वो एकेडमिक्स जो ईमेल है उनको मैंने ईमेल कर दी है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी वो मुझे मतलब लेट्स सपोज वो टॉपिक एलोकेट कर देते तो सर मुझे 6 वीक्स का टाइम दिया जाएगा ना अपना सिक्स टू प्रिपरेशन एट के लिए? वीक्स 6 to 8 वीक्स का टाइम दिया जाएगा। मैंने अपनी जो अवेलेबिलिटी है, मेरी जो अवेलेबिलिटी है ना पूरे साल में, क्योंकि और दूसरे एग्जामिनर्स भी आ रहे हैं, ये मेरे पूरे साल का कैलेंडर है, ठीक है ना, जिसमें मैंने जी अपनी अवेलेबिलिटी बता दी है कि मैं मंथ में कितने इंटरव्यूज ले सकता हूँ। मैं मंथ में 12 इंटरव्यूज ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो उसके हिसाब से वो मेरे स्केड्यूल में डाल रहे हैं। और दूसरे ट्रेनर्स भी आ रहे हैं, वो भी लेंगे। हर ट्रेनर अपने हिसाब से डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू लेगा। मेरा इंटरव्यू का स्टाइल डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा लीनियंट भी होता हूँ, ख्याल करता हूँ। दूसरा क्या करेगा मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। हम्म, हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी की हरकत करोगे तो मैं फेल भी कर दूंगा, बोलूँगा ये बिल्कुल ही तैयार नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। बट व्हाट जी आई एम ट्राइंग टू सी इज के तुम यू कैन कम, अच्छे तरीके से तुम प्रिपरेशन करके आ जाओ, सब कुछ करके आ जाओ, ठीक है ना। एंड इफ़ यू कैन पास मी, देन परहैप्स इंशाल्लाह यू कैन पास द रियल इंटरव्यूज एज वेल। आई एम रियली हैप्पी के
खवातीन सबसे ज़्यादा आ रही हैं आगे। लारिब जहांगीर आई हैं, ज़ारा कादरी से पहले दूसरे लोग आए, ठीक है ना। तो ये सब माशाल्लाह के करके निकाल रहे हैं। सो once you get the topic, then you will be given 6 to 8 weeks to prepare yourself. Don't worry about it. अगर तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया डिप्लोमा का, you will be given extra time. So don't तो worry. सर मेरा जो क्वेश्चन था कि सर लेट्स सपोज कि मुझे अभी टॉपिक एलोकेट भी कर देते हैं, तो सर अभी तो सर मैं इंटर्नशिप भी साथ कर रहा हूँ, वो लैब्स सर, वो लैब्स तो बहुत नर्व रैकिंग है, तो सर मैं फिर अपना प्रेपरेशन कैसे करूंगा सर? दोनों एक साथ लेके चलूँ या? देखो तुमने सर लैब्स पे तो पूरा पूरा आधा आधा दिन निकल जाता है सर, ऐसे भी लैब्स हैं। नहीं, वो लैब्स अभी आगे आएंगी। ट्रबल शूटिंग लैब्स में तुम पागल हो जाओगे, तुम अपने बाल खींच रहे हो। ठीक है, वो हमने नहीं जी डाली। ये बहुत आसान है, दिस इज इजी। ठीक है ना। अभी जो लेवल 2 जो वीक 2 में यहाँ पर आई हैं, दे आर वेरी गुड। द गोल इज के मैं तुम लोगों को दुनिया की तमाम जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज कर रहा हूँ। तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है, दिस इज योर एक्सपोजर, राइट? सही है ना। जी एंड दिस इज प्रिपेयरिंग यू फॉर व्हाट इज अप टू व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। देर आर मतलब कि इस तरह के भी वो हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, इस तरह की भी लैब्स आएंगी कि जिसमें तुम्हें पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्स पूरा डिज़ाइन करना होगा, बनाना होगा, राइट, यूटिलाइजिंग ओपन सोर्स। मैं भी एप्पल की ना इसके बाद में जब बैठूंगा नमाज पढ़ने से पहले, तो मैं जब खाना खा रहा हूँ तो मैं 10 मिनट के लिए एप्पल का वो की नोट देखूंगा, बिकॉज मुझे एप्पल का हमें सर्वर चाहिए M4 के प्रोसेसर के साथ, राइट। द रीज़न इज कि राइट हम लोग मल्टीपल नई जो बड़ी चीज़ें हैं वो उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। AI ऑप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में मैंने इनको बोला है कि मुझे ज़ीरो टच प्रोविजनिंग सिस्टम चाहिए, कोई बंदा टच ना सही। करे और क्लाउड पे खुद ही काम हो रहा हो, ताकि हमारे जो बंदे हैं वो रिप्लेस नहीं हो रहे, वो दूसरे स्ट्रेटेजिक काम कर सकें। अभी बहुत सारे काम हैं, ठीक है ना, जो दिन में बंदा जो है ना बैठ के लॉग्स ही चेक कर रहा है, वो कर रहा है, दूसरे 10,000 काम हैं जो करने हैं। तो AI जो है ना अगले 25-30 साल तक, ये जो ऑटोमेशन आ रही है, ये लोगों को स्ट्रेटेजिकली थिंक करने की कैपेबिलिटी देगी कि क्या करना है। तुम्हारे पास टाइम है। इफ़ यू वांट द लैब्स, तुम लैब्स करते रहना। तुम बोले यार मैं 6 हफ्ते हैं, मैं मेहनत करके 4 हफ्ते 6 हफ्ते में ये पूरा टॉपिक ख़त्म करता हूँ। जो पॉसिबल्स क्वेश्चंस हैं जो फैसल भाई पूछ सकते हैं उसकी तैयारी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ ताकि मैं ख़त्म कर लूँ। ठीक है ना, जब मेरे से अलॉन्ग विद माय लैब्स करने हैं साथ साथ। लैब्स के देखो, तुम जाहिर सी बात है तुम्हारे पास टाइम है ना, तुम पूरे दिन भर बैठ के सिर्फ लैब्स वो टॉपिक तो नहीं करते रहोगे ना। यू हैव द टाइम। जी जी बिल्कुल। तो यार ठीक है, 8 घंटे अगर तुम कर रहे हो, बोलो 4 घंटे यहाँ लगाता हूँ, 4 घंटे, या 6 घंटे करो, 3 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ। दिस इज समथिंग यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन, यू डोंट हैव टू टॉक टू मी। ठीक है, जी और ये तुम खुद सर, करो। सर एक क्वेश्चन लास्ट सर, अब जैसे हम सर जो लैब्स दिए सर उसके अंदर ना कुछ क्वेश्चन या कुछ टूल्स इस तरह के हैं सर, वो टूल्स इनफैक्ट मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते सर। जैसे एक ऑक्टेव एलेजरो, उसके 2 लैब्स थे सर, ये ऑक्टेव कोई टूल टूल है, नहीं है ऑक्टेव सर। टूल वो है। ऑक्टेव, रिस्क यस असेसमेंट सर। का मैंने यूज किया है, MIT उसके कार्नेगी मेलन के ऊपर रखा हुआ है। सर नहीं, जो ऑक्टेव टूल है सर वो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की सर, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं वो ऑक्टेव एलेजरो, वो तो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क है सर, वो एक मेथोडोलॉजी है। हाँ, तो तुमने उसको तो सर यूटिलाइज करना है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम जब उसके डॉक्यूमेंट, जी तुम्हें ऑक्टेव की बहुत सारी एक्सेल शीट्स मिलेंगी। हाँ सर, मैंने वही किया जो आप बता रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, मतलब मैं जो दिखा सकता था सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सर टूल कोई नहीं ऐसे है वो देखो, टूल तो। टूल मौजूद है, तुम गेट्स पे ढूंढोगे तुम्हें मिल जाएगा। बड़ा पुराना सा टूल है, लोगों ने एक्सेल शीट्स बना के रखी हुई हैं, मेरे पास मौजूद है। मैंने सर वो ऑक्टेव, 2007 का टूल सर, मैं आप मतलब। हाँ, इट इज स्टिल वैलिड, आई एम टेलिंग यू। 2007 है ना, इट इज स्टिल वैलिड, बिकॉज रिस्क असेसमेंट उसी तरीके से हो रही है। रिस्क कैसे करते हैं? यू हैव योर एसेट, ठीक है ना, आप जी आइडेंटिफाई करते हैं इस एसेट में क्या वॉल्नरेबिलिटीज है, वॉल्नरेबिलिटीज जो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। वॉल्नरेबिलिटीज इनटू एक्सप्लॉइटेशन इक्वल्स व्हाट? रिस्क, राइट? बस यस यही। सो यू आइडेंटिफाई एसेट्स। आंखें मेरी क्या है? एसेट्स। जबान मेरी क्या है? एसेट्स। ठीक है ना, सही है। कान मेरे क्या है? एसेट्स। क्या वॉल्नरेबिलिटी है? किसी गलत आदमी को देख, गलत चीज देख ली, वॉल्नरेबिलिटी है। दैट इज अ रिस्क, दैट इज अ रिस्क। एक्सप्लॉइट हो गया ना, शैतान ने एक्सप्लॉइट किया, शैतान ने कहा मैं यहाँ से एक्सप्लॉइट करता हूँ, शैतान ने कहा गलत चीज़ दिखा दो उसको, एक्सप्लॉइट खत्म हो गया, ईमान नीचे आ गया। ठीक, यू लूज, यू लॉस्ट। ठीक है ना।
कान भी इसी तरीके से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं तफसीर में पढ़ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं छोटा था, ठीक है ना, तो शेख अनवर अल-औला की तफसीर में मैं पढ़ रहा था, और फरमाया कि जब भी नाच गाना होता था मक्के में, तो मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा जाकर ज्वाइन करता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो मैं जब भी वहाँ जाता था मैं सो जाता था, ठीक है। मैं जाते ही मुझे नींद इतनी आती थी कि जा ही नहीं पाता था, सो जाता था। सब होके आ जाते थे, वापस आते थे, मुझे सुबह उठता था। तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे उनको रोका ताकि उनके कान, आंखें, जबान, नाक, ये सब चीज़ें सेफ रहें। That was the protection from Allah, right? Himself. Yeah. For us, we don't have that. We have to protect ourselves and ask Allah for the protection. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. That's why we keep on asking, right? So we have to do all of those things. So वो जो चीज़ें हैं वो बड़े simple tools हैं। रिस्क मैनेजमेंट का ISO 31000 जो स्टैंडर्ड जो फ्रेमवर्क है, 27,005 जो भी है, और 31,000 रिस्क मैनेज, वो वही है। इट डजंट चेंज। टूल्स ऑक्टेव का वही है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तुम्हें एक्सेल शीट्स मिल जाए, शो दैट। मैं तुम्हें टूल दे भी दूंगा, चलो नेक्स्ट लैब से मैं रख भी दूंगा। चलो अभी जो हम लोग नया काम कर रहे हैं उसमें हम कंटेनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के साथ अंदर रखी हुई, ताकि तुम्हें और भी आसानी हो जाए। चलो यार ये रखा हुआ, ठीक है ना, जाओ एक्सेस कर लो और जाओ दिखा दो। इट रिक्वायर्स टाइम, बहुत सारे कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू बी एबल टू सर्च ऑन योर ओन, ठीक है ना, एंड पुश योरसेल्फ इंशाल्लाह, ठीक है ना। सो जस्ट हैंग इन देयर एंड कीप ऑन डूइंग। थैंक यू फॉर आंसरिंग। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फी। जी इसके बाद मैं एक सवाल बस ले लेता हूँ, मुझे फिर जाना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर कोई मुझे मैसेज कर रहा है बार बार, बिलाल अवान का चचा, अच्छा पता नहीं कौन है ये, मैं देखता हूँ। दिशान साहब, जी दिशान साहब बोलिए। जी बोलिए दिशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, ये मालूम करना था कि मेरा अभी सेमी एनुअली प्रोग्राम मैंने लिया है ना, और जी 18 नवंबर को सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी। तो इस इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 18 नवंबर तक पे करनी होगी, या कोई ग्रेस पीरियड भी होता है? यार इसका सवाल ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे इसका कोई आंसर नहीं पता। मुझसे तुम पढ़ाई की दूसरी चीज़ों की बात कर लो, वो तुम सपोर्ट वाले तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, अच्छा। ठीक है। मुझे ये नहीं, मालूम तो असल में ये पता है कि टाइम पे अगर सेशन। पे नहीं की विद इन 7 हाँ, डेज जो भी है, तो तुम्हारे ऊपर नई फीस लगना शुरू हो जाएगी अगर तुम पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है सही ना। सही। मुझे ये पता है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा वो मतलब अगर सवाल। ग्रेस पीरियड में, मतलब अगर पेमेंट कर दूँ तो वो पुरानी पुरानी पेमेंट ही मुझे देनी पड़ेगी, नई पेमेंट तो नहीं देनी पड़ेगी? ये भी एक कंफ्यूजन थी ना थोड़ी, ये क्योंकि कंफ्यूजन के लिए आपका तुम तो फोन उठाओ, तुम फोन 31 को। उठाओ, तुम मुझसे बात कर लो, तुम उनसे बात कर लो, तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। वो सुबह शाम 22 बंदे वहाँ पे यही काम करने के लिए बैठे हैं, ठीक है जी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें मुलाकात करेंगे। कल मैं लाइव बैठूंगा सवालात के जवाब के लिए, जो भी वट एवर द केसेस, फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु